हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है मल्टीपल इंटीग्रल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू आर साइन पाई बाय टू एक्स प्लस एस एंड एफ डैश वन बाय टू इज इक्वल टू रूट टू एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम जीरो टू वन इज टू आर बाय पाई, देन कॉन्स्टेंट्स आर एंड एस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो आर साइन पाई बाय टू एक्स है प्लस एस, तो साइन का कॉस आ जाएगा। ठीक है, और एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे पाई बाय टू, तो पाई बाय टू बाहर आ गया। आर साइन का हो गया कॉस। एस कांस्टेंट है तो जीरो ही आ गया। तो यहाँ पे एफ डैश वन बाय टू पुट करूंगा तो पाई बाय टू आर कॉस पाई बाय फोर आ गया। ये किसके इक्वल है? रूट टू के। ठीक है, तो आर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? रूट टू। पहले आर इंटू पाई बाय टू इंटू कॉस पाई बाय फोर, वन बाय रूट टू इज इक्वल टू रूट टू। ठीक है, तो नीचे टू रूट टू उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फोर बन जाएगा, फोर बाय पाई आ जाएगा आंसर। तो आर की वैल्यू फोर बाय पाई आ गई तो ए और बी कैंसिल हो गए। फिर सेकंड हमें एस की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं जीरो से वन तक इंटीग्रेशन करता हूँ एफ एक्स का डी एक्स के साथ, वो टू आर बाय पाई के इक्वल आना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करते हैं जीरो से वन आर साइन पाई बाय टू एक्स प्लस एस डी एक्स। ठीक है, तो आर साइन का आ जाएगा माइनस कॉस पाई बाय टू एक्स, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? पाई बाय टू। ठीक है, तो वो ऊपर जाके टू बाय पाई हो जाएगा प्लस एस एक्स जीरो टू वन। ठीक है, टू बाय पाई आर, अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस माइनस कोस पाई बाय टू, वो जीरो आ जाएगा। माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा तो कोस जीरो वन, तो माइनस वन। ठीक है, प्लस एस एक्स की वैल्यू अपर लिमिट वन, लोअर लिमिट जीरो। यहाँ से आ जाएगा टू आर बाय पाई, और अंदर क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस वन बन जाएगा प्लस एस। और ये किसके इक्वल दे रखा हमें? टू आर बाय पाई के। तो टू आर बाय पाई टू आर बाय पाई कैंसिल हो गया, तो एस की वैल्यू आ गई जीरो। ठीक है, आर की वैल्यू है फोर बाय पाई, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल जीरो टू टू पाई थ्री बाय नाइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी कि अगर मान लो किसी भी इंटीग्रेशन में लिमिट है टू ए, एफ एक्स है, डी एक्स है। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल टू होगा टू जीरो, लिमिट हाफ हो जाएगी डी एक्स इफ, अगर एफ टू ए माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया? एफ एक्स की। ठीक है, और ये किसके इक्वल आएगा? जीरो के, अगर एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया? माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो अब साइंस को थीटा को ही देख लेते हैं हम ना, बाकी इतना क्यों बड़ा करें। तो जैसे एफ थीटा है वो थ्री बाय नाइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो सब हमें ये देखना है कि एफ टू पाई माइनस थीटा क्या एफ थीटा के इक्वल आता है? ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे टू टू पाई माइनस थीटा का इफेक्ट यहीं पे होने वाला है ना साइन स्क्वायर थीटा पे। अगर साइन टू पाई माइनस थीटा का स्क्वायर सेम आ गया तो इट मीन्स ये भी सेम है ना। तो बेसिकली अगर मैं मानूँ साइंस टू पाई माइनस थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा के इक्वल आएगा, पर हमें तो स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो माइनस कोई इफेक्ट नहीं, इट मीन्स ये दोनों इक्वल है। तो अब मैं इंटीग्रेशन को क्या लिख सकता हूँ? जीरो टू, जीरो से पाई, थ्री अपॉन नाइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, फिर फर्दर क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं? अब मैं जैसे मैंने एफ टू पाई माइनस थीटा किया, क्या मैं एफ पाई माइनस थीटा करके और इसको हाफ कर सकता हूँ? वो भी देख लेते हैं। ठीक है, उसके लिए भी हमें क्या देखना पड़ेगा? साइन को ही देखना पड़ेगा।
साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? ये तो साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, और इसका स्क्वायर तो फिर इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, तो फाइनली मेरी इंटीग्रेशन जो है चेंज हो जाएगी। फिर लिमिट हाफ हो जाएगी, टू आगे आ जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। अब लिमिट होगी 0 से पाई बाय 2। ठीक है, अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि पाई बाय 2 माइनस थीटा करूंगा तो कॉस बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा फाइनल सेटल हो गया। 9 + sin² थीटा डी थीटा। अब मैं इसमें क्या करूंगा, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे सीकेंस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यहाँ भी मैंने 9 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो 9 सीकेंस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि tan थीटा को अगर मैं टी पुट करूंगा तो सीकेंस स्क्वायर थीटा डी थीटा ये डी टी बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम नीचे वाले सीकेंस स्क्वायर थीटा को भी tan में कन्वर्ट कर लेते हैं डिनोमिनेटर में। तो सीकेंस स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 9 + 9 tan स्क्वायर थीटा, एक tan स्क्वायर थीटा हो रहा है तो 10 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, √10 tan थीटा को टी पुट कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि ये पूरा ओवर टी स्क्वायर बन जाए इसलिए। ठीक है, ताकि कांस्टेंट का इतना झंझट ना रहे। और फिर क्या हो जाएगा, √10 सीकेंस स्क्वायर थीटा डी थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, डी टी के। तो यहाँ बन गया हमारा 4। और लिमिट देखो, जब थीटा की वैल्यू 0 है, tan थीटा tan 0 0, टी की वैल्यू 0 है ना, लिमिट टी के लिए। जब थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 लिख दिया, पाई बाय 2 है तो tan पाई बाय 2 इनफाइनाइट। ठीक है, तो अपर लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी। और यहाँ पे 3 तो और ऐसे ही रहेगा। सीकेंस स्क्वायर थीटा डी थीटा इज डी टी बाय √10। 9 + 10 tan स्क्वायर थीटा ये टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 4/√10 बाहर आ गया, 0 to ∞ 3 dt डिवाइड बाय 9 + t स्क्वायर। ठीक है, 4/√10 ये आ जाएगा tan 1t/3। ठीक है, तो a/a² + t² या फिर t² + a² ये होता है tan 1t/a। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे 0 से इन्फिनिटी, 4/√10। अपर लिमिट पुट करूंगा तो tan 1 ∞ इज पाई बाय 2, माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा tan 1 0 इज 0। ठीक है, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली आ जाएगा हमारा 2 पाई बाय √10। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज। ठीक है, तो देखो जो आई है, आप इसको नॉर्मल भी कर सकते हो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट, पहले cos स्क्वायर एक्स को हम 1 - cos 2x डिवाइड बाय 2 लिख लो। वन माइनस होता है कि प्लस होता है, आई थिंक प्लस होता है। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ प्लस होता है। तो इसको आप ऐसे करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हो। ठीक है, वैसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर प्रॉपर्टी से करना हो एक, इसे थोड़ा सा हो सकता है आसान पड़ जाए, वैसे तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। कि इसको मैं x की जगह पाई - x लिख सकता हूँ। मतलब कोई भी मेरा फंक्शन है, तो मैं जहाँ पे x है उसको मैं जहाँ पे तो चलो 0 ही है, दोनों लिमिट का सम -x लिख सकता हूँ। जैसे पाई + 0 पाई है, तो पाई x की जगह पाई - x लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटीग्रेशन सेम ही आएगा। ठीक है, और ये आई हो गया 0 to पाई। देखो cos पाई - x होता है -cos x, तो बट स्क्वायर है तो माइनस वो प्लस ही हो जाएगा। तो पाई - x cos² x dx। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो। ठीक है, दोनों आई है इस साइड, तो इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। तो क्या होगा, 1 और 2, इन दोनों को ऐड करके 1 + 2। तो लेफ्ट हैंड साइड 2i आ गया। इधर क्या हो गया देखो, जब
cos स्क्वायर एक्स तो कॉमन आएगा, तो x प्लस पाई माइनस एक्स, तो ये पाई cos स्क्वायर एक्स ही रहेगा dx। ठीक है, 0 से पाई। और हम यहाँ पे भी वही सेम लास्ट वाले प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ठीक है, कि x की जगह पाई माइनस एक्स कर रहा हूँ, तो cos स्क्वायर एक्स ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो 2i = मैं 2 लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं पाई/2 कर देता हूँ। ठीक है, और ये टू कैंसिल हो गया। अब 0 से पाई/2 को पाई बाहर ले लिया, cos स्क्वायर एक्स को मैं 1 + cos 2x डिवाइड बाय 2 लिख लेता हूँ। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 का इंटीग्रेशन x/2 आ गया, प्लस cos 2x का sin 2x डिवाइड बाय 2x का डिफरेंशिएशन, वो 2 एक पहले था, नीचे 4 आ गया। 0 से पाई/2, तो पाई एक्स की जगह पाई/2 पुट करूंगा तो पाई/4 आ जाएगा, प्लस साइन में यहाँ पाई/2 पुट करूंगा तो 2x जो हो जाएगा पाई हो जाएगा, साइन पाई होता है 0, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करूंगा तो वो 0 आने वाली है। यहाँ भी 0, साइन 0 भी 0, तो पाई × पाई/4 आ जाएगा, जो कि आ गया पाई² 4। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ लेट एफ बी ए रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल डिफाइन एज f(x) = x माइनस, यह है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, जो भी ब्रैकेट है डिनोट द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता होना चाहिए, लार्जेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका मतलब यही है कि अगर मान लो ये किसके इक्वल आएगा, ये 0 के इक्वल आएगा जब एक्स की वैल्यू 0 या 0 से इक्वल 1 से कम हो। ठीक है, मतलब इंटीजर वैल्यू देगा, इट मीन्स अगर वैल्यू 0 है, या 0.1 है, या 0.2 है, या 0.3 है, या फिर 0.9999, 1 से थोड़ी सी भी कम है, तो इंटीजर वैल्यू क्या है, ठीक है, पॉजिटिव साइड के लिए ये दे देगा, है ना। इट मीन्स ये 1 के इक्वल देगा अगर इसकी एक्स की वैल्यू 1 से लेके 1 के इक्वल है और 2 से कम है। ठीक है, 1.99999, तो हमें 1 ही देगा वैल्यू। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। बस नेगेटिव नंबर्स के लिए ध्यान रखना है, ये -1 के इक्वल होगा इफ एक्स की वैल्यू -1 से ज्यादा और 0 से कम है तो। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं करना कि -1 से ज्यादा है इसका मतलब -0.99 है तो 0 रिटर्न करेगा, नहीं। जैसे मान लो 0.9 है, इसको हम लिखेंगे -1 + 0.1, तो ये रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब देखो हमें दिया है बट f(x) = x माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको मैं डिवाइड करूंगा, f(x) = अब मुझे पता है अगर x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में हुई, ये 0 दे देगा मुझे, तो f(x) x के इक्वल होएगा अगर x 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, और किसके इक्वल आएगा, x -1 के इक्वल आएगा। ये 1 के इक्वल कब आएगा, जब x की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में। ठीक है, तो बेसिकली हमें तो इतना ही चाहिए, बट ऐसे ही चलता रहेगा। अगर x की वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच में तो x-2 हो जाएगा। तो उसका ग्राफ बनाना है, देखो x का ग्राफ क्या से बनेगा, ये, बट ये कब है, 0 से लेके 1 तक। x-1 का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, बट ये कब है, जब ओनली 1 से लेके 2 के बीच में, 2 से कम, 1 के इक्वल बट 2 से कम। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ग्राफ बनाना है फिर तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। और दूसरी चीज फिर हमें इंटीग्रेशन चाहिए 0.25 से 1.25, बेसिकली हमें एरिया अंडर द कर्व चाहिए। तो 0.1 इतना हो गया, मतलब ये वाला एरिया चाहिए मुझे, एक तो ये चाहिए ना, अ, ये हो गया बेसिकली। ठीक है, एक तो ये वाला एरिया हो जाएगा पूरा इसके अंडर, इस लाइन के अंडर, और फिर ये वाला। तो बेसिकली ये एक पूरी ट्रायंगल हो जाएगा ना, अगर ये पोर्शन मैं यहाँ पे ले आऊँ। ठीक है, क्योंकि ये भी 0.25 है, ये भी 0.25 है। ठीक है, तो इसी का बेसिकली एरिया पूछा है, तो वो क्या आ जाएगा, 1/2, हाइट भी 1 है, बेस भी 1 है, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इसका फंक्शन का नॉलेज है, इस ग्राफ का नॉलेज है, फिर तो ये सवाल कुछ सेकंड्स का ही है। ठीक है, और फिर दूसरा तरीका अगर इंटीग्रेशन से करना हो तो देखो
0.25 से 1.25 एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो मुझे पता है कि जब 0 से 1 के बीच में, तो मैं 0.25 से लेके 1 तक, ये फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स के। प्लस फिर 1 से 2 के बीच में है, बट मेरी अपर लिमिट तो 1.25 है, तो वहां पे इसकी वैल्यू है x-1 dx। ठीक है, तो ये आ जाएगा x² बाय 2, अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 1/4, लिख लेता हूँ ज़्यादा बेटर है। और इसका आ जाएगा x-1 का स्क्वायर बाय 2, 1 से 5/4। अपर लिमिट पुट करूंगा यहाँ पे तो 1, माइनस यहाँ पुट करूंगा 1/, और ये आ जाएगी हमारे पास 32, प्लस यहाँ पे मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो वही 1/32 आएगा। ठीक है, लोअर लिमिट पुट करूंगा तो 1/2 आएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो 1/2 ही आ गया। ठीक है, तो 0.5 आ जाएगा इसमें से। ठीक है, तो बस ये पता है तो फिर कोई ज्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द हेमिस्फेरिकल टैंक ऑफ रेडियस 13 मीटर एज शोन इन द फिगर, नॉट ड्रॉन टू स्केल। ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर व्हेन डेप्थ ऑफ द वाटर एट द सेंटर ऑफ द टैंक इज 6 मीटर। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं कि अगर ये 13 मीटर है तो उस हिसाब से कि जितना ये लेंथ है उस हिसाब से ये है, नहीं। ठीक है, क्योंकि मान लो ये 13 है तो ये भी 13 होगी, तो ये तो 7 हो गया, बट वो 6 से बड़ा छोटा लग रहा है, तो इसलिए इन्होंने लिखा कि ऐसा मत मान लेना। ठीक है, ये 7 ही है एक्चुअली में। ठीक है, तो अब इसकी वॉल्यूम पूछिए। ठीक है, तो स्फेरिकल टैंक है, तो अगर हम बिल्कुल नॉर्मल हम एक्स वाई को छोड़ के चलें, तो क्या मैं मुझे एक मैं यहाँ पे सिलेंडर ले लेता हूँ। ठीक है, डिस्क जैसे बोलते हैं, डिस्क, सिलेंड्रिकल डिस्क। अब मुझे एक तो रेडियस चाहिए इसके लिए। ठीक है, हाइट तो इसकी एच है मान लो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस डिस्क का रेडियस लेता हूँ यहाँ पे आर। ठीक है, हाइट मैं 0 से यहाँ पे ले रहा हूँ, इस हाइट पे क्या है, मेरी एक डिस्क है। और अगर मान लो ये पूरा 13 है, ये पूरा 13 हो गया ना, तो अगर यहाँ तक एच है तो ये होगा 13 - एच। ठीक है, तो अगर मैं, और ये भी 13 होगा, ठीक है, कि रेडियस है, तो क्या आर की वैल्यू है, आर स्क्वायर की वैल्यू 13 स्क्वायर माइनस 13 - एच के स्क्वायर के इक्वल आएगी। ठीक है, अब जो वॉल्यूम है, अगर मैं डिस्क की स्मॉल वॉल्यूम करूँ वो आएगी πr² dh। ठीक है, अगर यहाँ पे डिस्क बनाऊं मैं जिसका रेडियस आर है, हाइट क्या है dh। अब एच मेरा चेंज हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके हाइट, 0 से लेके कितनी, 6 तक। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वॉल्यूम बन जाएगी। अब चेक भी कर सकते हैं, देखो जब मेरा हाइट 0 है, हाइट 0, एच को 0 करो, तो 13 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, रेडियस भी 0, रेडियस 0 आ रहा है यहाँ पे। यस, अगर मैं इस पॉइंट यहाँ पे डिस्क बनाऊंगा तो ऑब्वियसली रेडियस 0 है। जैसे जैसे मेरी हाइट बढ़ रही है, मेरी हाइट बढ़ रही है, 13 - एच कम हो रहा है, तो ये मेरा ओवरऑल आर स्क्वायर बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक टाइम पे जब मेरा बेसिकली हाइट मेरी 6 हो जाएगी, तो ये मेरा आर बचेगा। ठीक है, आर जो भी डिस्क का आर है। ठीक है, एच की वैल्यू पुट करके देखो 6, तो 13 - 6 7 का स्क्वायर, तो उस टाइम पे आर मैक्सिमम आएगा। ठीक है, वो हम वैसे भी निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो सही है हमारा उस जो हमने assumption लिए। 1 मिनट। ठीक है, तो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, आर की वैल्यू हम पुट करेंगे 13 का स्क्वायर 169 माइनस, इसको मैं थोड़ा खोल लेता हूँ, तो 169 माइनस 169 प्लस एच स्क्वायर माइनस 26 एच। ठीक है, तो 169 169 माइनस हो जाएगा, तो -एच स्क्वायर प्लस 26 एच ये आएगा आर स्क्वायर के लिए, तो π - एच स्क्वायर प्लस 26 एच डी एच। ठीक है, पाई बाहर आ गया, इसका आ गया -h³ बाय 3 प्लस 26 एच स्क्वायर बाय 2 यानी कि 13 एच स्क्वायर। इसकी लिमिट आ गई 0 से 6, अपर लिमिट पुट करेंगे हम, -6 का क्यूब, 6 × 6 × 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 13 × 6 × 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व भी करना है वैसे, 3 दूनी 6, तो पाई 36 दूना 72 प्लस
36, 13 इंटू 13 × 78, 7 × 3 = 39, 39 और 4, 39 और 7, 46। ठीक है, तो 2 9, नहीं सॉरी, 8 - 2, 6 3 5। ठीक है, ऑप्शन आ गया डी। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा, अगर यहाँ तक हम और कैसे पहुंच सकते हैं, अगर हमें वही नॉर्मल एक्स वाई उसमें करना है, ठीक है, तो सपोज करो ये मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, जिसका रेडियस है 13। ठीक है, तो एक सेंटर हो गया बेसिकली। ठीक है, अब सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी वैसे, एक्स का स्क्वायर प्लस y - 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे कि हमें ये वाली वॉल्यूम चाहिए बेसिकली, हाँ, एक स्फीयर हो गया, यहाँ पे हाइट इसकी 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगेगा कि रोटेशन ऑफ कर्व, इस कर्व, ये कर्व थी मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास एक कर्व थी, इसको मैंने रोटेट किया वाई एक्सिस के अराउंड, उससे जो शेप बनी उसका वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तो हमने पता ही है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वही सेम ही बात है। देखो यहाँ पे हमारा रेडियस क्या हो गया, एक्स हो गया, जो कि फंक्शन है वाई का, एफ वाई। और जो मेरी स्मॉल हाइट होगी वो डी वाई होगी। तो हम वही निकाल लेते हैं कि वॉल्यूम जो होती है वो पाई x² डी वाई। ठीक है, और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से लेके 6 तक। ठीक है, वही चीज आ गई, 0 से लेके 6। और इसको हम क्या करते हैं, एफ, एक्स को y का फंक्शन डी वाई। तो वहीं से यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, जैसे हमने यहाँ पे r की स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो सेम ही चीज बनेगी। ठीक है, अगर किसी को एक्स वाई में समझ आता तो उसके लिए है, बट एट द एंड हम पहुंच तो यहीं पे जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 5 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।